बात कर रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में और ये हैं पेशेंट और डॉक्टर साहब, डॉक्टर द्विवेदी, नमस्कार। डॉक्टर नीतू भी इस समय हमारे साथ और बताइए सर। ये पेशेंट आए हुए हैं भाई हमारे पास और इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि इनके कंधे तक दर्द उतरते थे और झंझनाहट लिया हुआ दर्द होता था, ऊपर से नीचे की ओर उतरता था। और यहाँ आप देख पाएंगे सूजन जैसा ऐसा आपको लगेगा यहाँ। तो ये सर्वाइकल का प्रदेश होता है हमारा। तो इनका C4 का जो एरिया है यहाँ पे प्रेस करने पे इनको पेन होता है। पेन हो रहा है आपको इधर प्रेस करने पे, और ये दर्द यहाँ से लेकर आंतों के नीचे तक आपको जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस और नाड़ी के माध्यम से हमने देखा और उसमें यही आ रहा है कि सर्वाइकल का ही इनको इशू है, उसके वजह से कुछ नसें दबी हुई है और उनका दर्द नीचे तक जा रहा है। और आगे का इसमें क्या प्रोग्राम लेना है, कुछ डिवाइसेस भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। डॉक्टर नीतू मेहता उसके बारे में आपको बताएंगी और प्रोग्राम क्या यूज़ करना है वो भी आपको इसमें सजेशन दिया जाएगा। और साथ में हम आयुर्वेदिक औषधियों से तो कैसे ठीक करें जी, वो भी हम बताएंगे। हाँ, मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पेशेंट हैं और बड़े परेशान हैं लोग जी। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर नीतू जो हैं वो हीली की बड़ी एक्सपर्ट हैं और काफी समय से पिछले 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं हीली के। इसके अलावा आपका तो एक्सपर्टाइज है आयुर्वेद में जी। और अभी आपने इनकी प्रवृत्ति भी चेक करी है जी। तो बताएं कि इनको आयुर्वेद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए। आयुर्वेद में अभी मैं इनको चलाना चाहूंगा। जो पारिजात होता है हमारे, पारिजात एक लीफ आता है, पारिजात के 3 पत्ते लेना, उससे 5 तुलसी के पत्ते और छोटा सा गिलोय, उसका काढ़ा सुबह सुबह इनको पीना है। उससे क्या है कि नर्व में शक्ति मिलेगी और नर्व जहां पर भी चिपका हुआ नसें हैं या मसल्स की वीकनेस है वो सारी चीज पारिजात के पत्ते के माध्यम से दूर हो जाएगा। दूसरा इसमें एक हम थेरेपी दे सकते हैं, मड थेरेपी। मड थेरेपी में क्या करना है, रात में मट्टी भिगाना है करीब 1 मुट्ठी, जिसमें इसमें ये लेप हो जाए। सुबह उसमें गर्म पानी डालकर इसमें लेप करना है। ठीक है। और ये करीब 15 दिन में ही परिणामिक रिजल्ट इसमें हमने देखा है। और कुछ औषधियां हम आयुर्वेदिक औषधियां बनाते हैं अपने आश्रम में और वो भी इनको हम रिकमेंड करेंगे, जैसे कांग विरस महायोग राजगुगुल, इसमें महासुदर्शन काढ़ा भी हम चलाते हैं। उसके बाद महारशनादि काढ़ा और राशनावटी, ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लेप भी आते हैं इसमें लगाना पड़ता है। दसांग लेप है, उसमें क्या होता है, दसांग लेप हम लगाएंगे तो सूजन भी कम होगा और इनका दर्द भी इसमें राहत होगा और इन्फ्लेमेशन को दूर करता है वो लेप। तो ये हम इनको रिकमेंड करेंगे। और बाकी हीली का भी प्रयोग इसमें कराने में बहुत ही परिणामिक रिजल्ट हमने पाया है हीली से। और दवा प्लस हीली, क्या ये जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो समझिए कि जो 3 महीने में रिजल्ट आना है वो 1 ही महीने में हमको रिजल्ट आ जाता है और उसको हम क्योर कर सकते हैं। ट्रीटेबल नहीं, क्योरेबल हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि औषधियां हम देते हैं तो उसमें सिर्फ हम क्योर कर सकते हैं कुछ समय तक, जब तक औषधियां चलाते हैं, क्योंकि फिर से वैसे इनका दैनिक दिनचर्या हो जाना है। हमारे तक रहने पे, हमारे जब हम एडमिट करते हैं पेशेंट को तब तक ही वहां पर डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, बाद में वो नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उस समय फिर वैसा का वैसा हो जाता है। जब हम इसमें हीली और मेघ हीली का जब प्रयोग हम कराते हैं तो पूर्ण रूप से वो बीमारियां ठीक हो जाती है और ट्रीटेबल है, उसमें हम मतलब जड़ से ठीक क्योर कर सकते हैं। जी, क्योर कर सकते हैं, क्योरेबल है वो, क्योरेबल है। वेरी गुड। ये बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और ये बहुत ही मतलब समझिए पेन इतना ज्यादा होता है इसमें कि आदमी ही का चलना फिरना दुभर हो जाता है और इसमें वोमिटिंग सेंसेशन और सिर घूमने जैसा भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें डॉक्टर नीतू आप बताएं कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए किस तरीके से क्या दिया जाए मैग हीली और हीली का उपयोग करके। देखिए, अभी जैसे सर्वाइकल पेन का इनका है ना, तो नेक हार्मनी के प्रोग्राम्स देते हैं। इसके अलावा वैगस नर्व हार्मनी ये जरूर देना चाहिए। किसी भी पेशेंट को नर्व की कोई भी दिक्कत है या उसमें नेक हार्मनी वैगस हार्मनी का हम प्रोग्राम देते हैं। इसके अलावा पानी जो पीना है, जैसे कि प्रोटोकॉल में है कि जब हम हीली यूज करें और मेघ हीली यूज करें पेशेंट में, तो उनको पानी का इंटेक बढ़ाना है और सिप सिप करके पानी पीनी है। तो वो जो पानी है ना वो भी हम इससे चार्ज करके पिलाते हैं। ओके। इसके अलावा हीली के उपयोग के बारे में बताएं कि हीली के कौन कौन से प्रोग्राम्स लेना पड़ेगा। हीली एडवाइजर में जाइए और उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लिखिए तो पूरा प्रोग्राम आपको सजेस्ट कर देगा। जैसे मैं बोलूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स उसमें आते हैं, मोबिलिटी के प्रोग्राम्स उसमें आते हैं, इसमें आपके नर्व हार्मनी के प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम्स आते हैं। तो इस तरीके से आप हीली एडवाइजर से सजेशन लेकर के आप ये कर सकते हैं। तो आयुर्वेद और इसका कॉम्बिनेशन गजब का रिजल्ट दे रहा है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो मेडिसिन इफेक्ट तो करता है, वो बायोजेटिक फील्ड पे भी कुछ हद तक इफेक्ट करता है, बट
उसमें बहुत टाइम लगता है। लॉन्ग चीज अभी आयुर्वेद की मेडिसिन प्योर मिल कहाँ रही है, ये भी माने रखता है ना कि आप औषधि तो ले रहे हैं बट वो प्योरिटी नहीं है अभी औषधियों में भी, तो फिर वो रिजल्ट उस तरह से प्रॉपर नहीं देता। लेकिन जब हम सीधे बायोजेटिक फील्ड पे काम करते हैं, जैसे कि ये जो डिवाइस है ये बायोजेटिक फील्ड पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, तो ये सीधे इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहा है। ओके। तो औषधियां जो है वो फर्स्ट स्टेज को संभाल लिया उन्होंने, और सेकंड स्टेज जो बायोजेटिक फील्ड है उसको संभाल लिया हीली ने। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये गजब का रिजल्ट है। चाहे कोई भी डिजीजेस हो उसमें हम इसमें प्रयोग करके बहुत ही अच्छा हम रिजल्ट ले रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा। मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी होगी और वो उसको यूज करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब अभी हम लोग बात कर रहे थे, लगभग कितने दिन में इनको आराम आएगा, क्योंकि आम आदमी हमेशा यही सोचता है कि उसको जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। देखिए, कुछ हमारी जो बनाई हुई औषधियां हैं, कुछ चूर्ण हम बनाते हैं अपने आश्रम पे, तो हमने परिणाम पाया है सर्वाइकल हो चाहे वो किसी भी प्रकार के गठिया अर्थराइटिस पेन मैनेजमेंट में सिर्फ 4 से 5 दिनों में रिजल्ट हमको मिला है। अच्छा। और साथ में हम हीली का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है ठीक होने की। अच्छा। और जिसके माध्यम से हमने तो पाया कि हफ्ते भर में 15 दिन में ही समझिए कि 10 साल 15 साल पुरानी बीमारियों को भी उसमें परिणाम हमने लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अभी जो हमने एक रिजल्ट हम ले रहे हैं रोमेटिज्म अर्थराइटिस में, वो बच्ची अभी 18 साल की है और उसके पैर में घाव हो गया था जो 2 महीने से सूख ही नहीं रहा था। तो वो नेल में होता है, वो बहुत पेनफुल होता है और रोमेटिज्म है उसको। तो आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ में हम लोग उसको मेघिली और हीली दोनों यूज करा रहे हैं, पानी चार्ज करके देते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम रेगुलर चालू करके अभी हमने रखा है। आई थिंक कि 20 डेज हुआ है। उस बच्ची ने बताया कि अब उसका जो पैर है उसका घाव अब उसको फील हो रहा है कि वो भर रहा है, उसको लेयर्स महसूस हो रहा है उसमें कि समथिंग घाव जो मेरा भर रहा है ये उसका। तो बहुत ही ये चैलेंजिंग केस है हमारे लिए रोमेटिज्म अर्थराइटिस इतनी छोटी बच्ची को। तो और 100% मैं कह सकती हूँ कि ये जरूर इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा ये जो पेशेंट की बात कर रही थी डॉक्टर नीतू मेहता, अभी वो पेशेंट है करीब 18 साल की गर्ल्स है, लड़की है, और उसको हो गया ये प्रॉब्लम कम से कम 7 से 8 साल। अच्छा। समझिए कि 12-13 साल की थी। अच्छा, उनका एंटीसीसीपी देखेंगे आप तो 154 जो कि 14 के अंदर होना, आरएफ फैक्टर 152 करीब मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा उसका क्रॉनिक है। उसको मैं दवा चला रहा था करीब कल उसको कंप्लीट हुआ करीब 7 महीने। तो सर 7 महीने में उसका दर्द तो ठीक है, मैं बोला ना कि मतलब राहत होगा, जड़ से खत्म नहीं होगा समस्या। क्योंकि उसको मैं जब बोलता हूँ कि भाई आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट ऐसे रखिए, तो बच्चे कर नहीं पाते या कोई भी नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ राहत देगा आपको। और जब हमने उसको हीली चढ़ाया तो सुबह उठने में उसको कष्ट होता था, और वो बता पाई कि समझिए 5 से 7 दिन के थेरेपी में ही हीली के माध्यम से, और वो बोल रही कि आज मेरे को दर्द नहीं है, कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। और निश्चित रूप से समझिए हमको अब विश्वास है कि आयुर्वेद और हीली का हम प्रयोग करके उस बच्ची को हम ठीक कर सकते हैं। ये लाइलाज है रोमेटिज्म अर्थराइटिस। सिर्फ उसको आप औषधियों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास है अब कि उसको हम जड़ से खत्म कर पाएंगे हम रोमेटिज्म अर्थराइटिस। ओके, चलो ये बहुत अच्छा लगा, आपसे इतनी बढ़िया जानकारी मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे हीली के यूजर जो हैं उसको बहुत तेजी से लोगों को यूज कराएं, क्योंकि लोग तो ठीक हो रहे हैं और बड़ी बड़ी डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि परिणाम जो है वो अद्भुत है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हीली का उपयोग करें। जब भी हीली उपयोग करें तो धीमे धीमे सिप कर करके चबा चबा के पानी, जिसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, वो, और मैग हीली से चार्ज करेंगे तो मिरेकल होगा। थैंक यू।